आज का सेशन बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है और आज के सेशन में उत्तर प्रदेश राज्य की जुड़ी हुई सबसे बड़ी परीक्षा यूपीपीसीएस एग्ज़ाम के बारे में मैं जानकारी देने जा रहा हूं और मैं कहूं कि ये सबसे महत्वपूर्ण जानकारियों में से एक है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। तो जितने भी छात्र उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली जितनी भी परीक्षाएँ हैं, जो सबसे बड़ी परीक्षा है वो यूपीपीसीएस अपर एग्ज़ाम है आपका। इसके अलावा पहले लोअर एग्ज़ाम भी होता था, अब तो यूपीएससी के द्वारा लिया जाता है। समीक्षा अधिकारी परीक्षा है, खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा है, इसके अलावा अन्य विभिन्न परीक्षाएं हैं, है ना। यूपीपीसीएस एग्ज़ाम जो आपका है, बहुत सारे छात्र इसकी तैयारी करते हैं। तो अलग अलग मेथड हो सकते हैं आप लोगों की तैयारी करने के। हो सकता है आप हमारे ऑनलाइन बैच से पढ़ रहे हो। बहुत सारे बच्चे हैं जो सेल्फ़ स्टडी करते हैं। तो आज जितने भी छात्र सेल्फ़ स्टडी कर रहे हैं या जो छात्र सेल्फ़ स्टडी नहीं करते हैं, उन सभी को लेकर के मैं एक बड़ा सेशन लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए। और ये बड़ा सेशन मैं आज़ाद पब्लिकेशन के सौजन्य से लेकर के आया हूं और आप लोगों को कंप्लीट बुक किट बताने जा रहा हूं। आज आपको कंप्लीट बुक किट बताऊंगा, जितनी भी है कंप्लीट बुक किट A to Z। देखो 2018 में यूपीपीसीएस का पूरा पाठ्यक्रम बदल गया और पूरा पाठ्यक्रम आपका आईएएस के एग्ज़ाम के तर्ज पे हो गया। ये चीज़ से आप लोग परिचित हैं अच्छे से, आप लोगों को इस चीज़ की जानकारी है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि अब हमें अपनी रणनीति भी बदलनी चाहिए, पुस्तकों का चयन भी बदलना चाहिए। अधिकांश छात्र होंगे जो किसी न किसी संस्थान में क्लासेस कर रहे होंगे। बहुत सारे छात्र सेल्फ़ स्टडी भी करते हैं, सबके पास क्लास करने के लिए उतनी व्यवस्था नहीं हो पाती। बहुत सारे छात्र आज़ाद यूपीपीएससी एकेडमी या आज़ाद आईएएस एकेडमी, आज़ाद ग्रुप टीम द्वारा संचालित जो हमारे ऑनलाइन बैच हैं, लगभग बड़ी संख्या में छात्र हैं इसमें। 50 से 60 बैचेस हमारे यूपीपीएससी के चलते हैं। तो आप सभी बच्चों के लिए भी इसमें जितनी बुक किट अब बताऊँ, मैं अपडेटेड बुक किट बताऊँगा। और देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, वो भी यूपीपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं। तो बहुत सारे लोगों को ये भ्रम भी रहता है कि जो यूपीपीएससी एग्ज़ाम की बुक्स हैं वो आईएएस की बुक से मैच करती हैं। देखो कुछ हद तक तो है, लेकिन दोनों परीक्षाओं का सिलेबस एक होने के बावजूद भी दोनों के प्रश्नों के पूछने की प्रकृति में बहुत अंतर है। आप प्रीलिम्स के पेपर को उठा के देख लीजिए, आईएएस का और यूपीपीएससी का, तो बहुत अंतर दिखेगा। मेंस के पेपर को उठा के देख लेंगे तो बहुत अंतर आपको दिखेगा। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हम बहुत स्पेसिफिक तरीके से तैयारी करें, चाहे बुक्स के माध्यम से हो, चाहे ऑनलाइन बैचेस के माध्यम से हो, बहुत स्पेसिफिक होकर के तैयारी करें। तो देखिए ऑनलाइन बैच में हमने हर सब्जेक्ट को कंप्लीट पढ़ाया है। अब हमारा प्रयास ये है कि मैं आपको एक एक बुक भी बताता जाऊं। यहाँ पे मैं आपको सब्जेक्ट के साथ साथ एक एक बुक बताता जाऊं। तो ये यूपीपीसीएस का बैच है जो एग्ज़ाम इंडिया ऐप के द्वारा संचालित है, पूरा आज़ाद यूपीपीएससी एकेडमी के द्वारा डिज़ाइन किया गया है। तो एक एक सब्जेक्ट की देखो मल्टीपल बुक्स हैं, बुक्स की कमी नहीं है आज के समय पे, लेकिन हमें सबसे अच्छी और बेहतरीन बुक्स को पढ़ना है ताकि काम हमारा हो सके। और जब भी यूपीपीएससी की बात आती है तो 2-3 पब्लिकेशन आपके जहन में गूंजने लगते होंगे, जैसे एक घटना चक्र। बहुत बच्चे जो है केवल घटना चक्र ही पढ़ते हैं, उनको लगता है घटना चक्र हो पढ़ के ही नैया पार हो जाएगी। ऐसा नहीं है। घटना चक्र देखो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई अच्छा स्रोत नहीं है, घटना चक्र भी बेहतर है, आपको पढ़ना भी चाहिए। घटना चक्र का एक अपना महत्व है, लेकिन केवल घटना चक्र से काम नहीं चलेगा। बहुत सारे छात्र हैं जो परीक्षा वाणी ही रटते रहते हैं, वही पढ़ते रहते हैं। रटने का ज़माना अब गया, अब धीरे धीरे बदल रही हैं चीज़ें। मेंस परीक्षा रटने से नहीं हो सकती है, उसके लिए हमें थोड़ा सा अब एनालिसिस लेवल पे भी काम करना पड़ेगा। जिस तरीके से जीएस के 4 पेपर रख दिए गए, इथिक्स जैसा पेपर अब आ चुका है, तो ऐसे में चीज़ें बदलनी पड़ेंगी। अपने सोर्स, पढ़ने का तरीका, पढ़ने का नेचर, बिहेवियर, सब चीज़ों पे बदलाव करना पड़ेगा और बड़े स्तर का बदलाव करना पड़ेगा। तो इन सभी बिंदुओं पर एक बृहद जानकारी, बृहद चर्चा पर चर्चा आज करने जाएंगे। कंप्लीट बुक किट बताऊंगा, थोड़ा कंपेयर भी करूंगा। घटना चक्र और परीक्षावाणी की बुक तो आपकी है ही है। परीक्षा मंथन भी आपका एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत रहता है बच्चों का। शिल्पी प्रकाशन की बुक्स आती हैं, वो भी बहुत स्रोत रहता है बच्चों का। इसके अलावा शायद मेरे ख्याल से यूथ पब्लिकेशन है, ये सब बहुत इलाहाबाद के प्रचलित पब्लिकेशंस हैं और वहाँ से निकलते हैं बच्चे, इनको लेकर के करते हैं क्लासेस। लेकिन आज मैं आपको सबसे बेस्ट बुक बताने वाला हूँ, सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों की जो एक संकलन है, किट है, वो सारी बताने वाला हूँ। आप लोग ये किट अपने आसपास कहीं पे बुक शॉप हो वहाँ से ले सकते हैं। यदि किसी को कहीं नहीं मिलती हैं, बुक्स मिलने में दिक्कत होती, बहुत सारे बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से होते हैं, तो संस्थान के द्वारा भी आज़ाद पब्लिकेशन के माध्यम से आपको घर बैठे पुस्तकें उपलब्ध
उपलब्ध कराई जाती हैं, है ना। हमारी वेबसाइट आपको पता ही होगा www.azadpublication.com या thebookindia.com, ये 2 साइटें हैं। आप देखेंगे ये है पूरी साइट आपकी thebookindia.com, ये आज़ाद पब्लिकेशन की ही इसका ही एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। द बुक इंडिया में इंडिया की सारे एग्ज़ामों की बुक हम एक ही मंच पे ला रहे हैं। तो यूपीपीएससी की पूरी बुक किट आपको यहाँ पर मिल जाती है, मतलब कंप्लीट बुक किट आपको यहाँ पर मिल जाती है। यहाँ पर लगभग 51 के आसपास किट में बुक्स हैं और इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो चलिए मैं आपको बेहतरीन पुस्तकें बताऊँगा, आप लोग लिखते जाइएगा। जितने बच्चे ऑनलाइन बैच वाले हैं या फिर जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, हो सकता है जो पुस्तकें मैं आपको बता के जाऊँ ये पुस्तकें आप पढ़ रहे हो पहले से ही, है ना। और ये भी हो सकता है कि यदि आप पहले से नहीं पढ़ रहे हैं इन पुस्तकों को, तो ये भी हो सकता है कि आप सभी ये पुस्तकों को फिर आपको मंगवाना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। मैं बेहतर से बेहतर बता के जाऊंगा, बाकी आप अपनी राय भी दे सकते हैं। मेरा काम है कि आपको सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों का संकलन कारण के साथ बता के जाऊंगा। हर एक चीज़ का कारण मैंने इन पे काम किया है लगातार, ऐसे नहीं मैं आपको ऐसे ही बता के कुछ नहीं चला जाऊंगा। जो भी मैं आपको बताऊंगा उस पर मैंने प्रॉपर काम किया है, डिटेल से बहुत मेहनत करके मैंने इन सब चीज़ों को, और इन जितनी किताबें मैं आपको बताऊंगा इस सब मैं स्वयं पढ़ चुका हूँ। और इनको आप खोल के देखेंगे तो आपके एग्ज़ाम के पिछले साल के प्रश्न इनमें मिलेंगे, आप पाएंगे कि हाँ भाई ठीक है। देखो क्या करते हो ना आप लोग, शुरुआत करते हो, जब पढ़ाई की शुरुआत करते हो तो पढ़ाई की शुरुआत में बहुत सारे बच्चे करते क्या हैं, बहुत सारे बच्चे ये करते हैं कि प्रारंभ में बस कोई बुक बता दे, आप लोग पढ़ना चालू कर देते हो। ये सही तरीका नहीं होता, मैं कभी भी इस तरीके को सजेस्ट नहीं करता हूँ। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि पहले सिलेबस पढ़ो, और सिलेबस पढ़ने के बाद पिछले साल के क्वेश्चन पेपर देखो, फिर बुक से देखो, फिर पता चलेगा कि ये किताब आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं क्या उससे जुड़ी हुई है या नहीं है। आप डायरेक्ट बुक पढ़ोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा, कुछ भी पढ़ डालोगे। तो कुछ भी पढ़ने, कुछ लोग तो केवल लूसेंट पढ़ते हैं, इसलिए कह रहा हूँ केवल घटना चक्र पढ़ रहे हैं, केवल वाणी पढ़ रहे हैं, काम नहीं होगा। आपको कुछ संकलन, अब संपूर्णता की तरफ जाना है तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो देखिए, पहली बात तो जितने बच्चे ऑनलाइन बैच में जुड़े हुए हैं, आप सभी को तो सारी चीज़ें क्लास में पढ़ाई गई हैं, कंप्लीट कराई गई हैं, लेकिन साथ साथ जो एक एक बुक बता के जाऊँ मैं, एडवांस बुक, इसे ज़रूर करना है। और इसके लिए मैं बाकायदा, आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों का एक पूरा कार्यक्रम ही चल रहा है, आप लोगों का एक कार्यक्रम चल रहा है, शायद आप लोगों को पता हो, जिसका नाम है सेल्फ स्टडी प्रोग्राम। ये है आपका, मैं टारगेट वीडियो प्रोग्राम के द्वारा आज़ाद पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे प्रॉपर सेल्फ स्टडी प्रोग्राम भी आपको दे रहा हूँ। टारगेट ये ऑनलाइन बैच के साथ एसोसिएटेड है। ऑनलाइन बैच में प्री कम मेंस का टारगेट अलग आता है, मेंस ओनली का टारगेट अलग आता है, और हर वीक में सेल्फ स्टडी प्रोग्राम का टारगेट आता है। तो इसमें मैं बुक्स का टारगेट दे रहा हूँ कि किस बुक को कितना पढ़ना है, कैसे कैसे करना है। 9 वीक इसमें अभी हो चुके हैं, या हर वीक में आएगा जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएंगी पूरी किताबें। तो चलिए पूरी किताबों का देख लीजिए, आपके पास कौन सी है, जो नहीं हो उसे मंगवाना है, काम नहीं बन पाएगा उसके बिना, ठीक है। चलिए तो अब चर्चा करते हैं एक एक किताब को, और जितनी किताबें हैं आप अपने आसपास से ले सकते हैं, नहीं तो आज़ाद पब्लिकेशन आपके लिए है, thebookindia.com आपके लिए है। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले प्री कम मेंस बैच में मैं चलता हूँ। प्री कम मेंस बैच में जैसे हमने पूरा 2 बैचेस में क्रिएट किया है। तो ज्योग्राफी हमने पढ़ाया है स्वयं भी, इंडियन ज्योग्राफी है आपका, फिजिकल ज्योग्राफी है, और वर्ल्ड ज्योग्राफी है, एस्ट्रोनॉमी है, आपका ये सारी किताबें हैं। सबसे पहली बात करते हैं ज्योग्राफी में। तो देखो ज्योग्राफी में कई पब्लिकेशन आते हैं। TMH का माजिद हुसैन का एक बुक आता है, एक आता है महेश कुमार वर्णवाल का बुक आता है। फिर बात करें परीक्षावाड़ी स्वयं निकालता है ना, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, घटना चक्र के द्वारा भी निकाला जाता है। देखो घटना चक्र ने काम क्या किया है, कुछ ऐसे वॉल्यूम निकाले हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ ऐसे ये वॉल्यूम निकाला है उन्होंने, 8-9 वॉल्यूम निकाले हैं, 8 वॉल्यूम निकाले हैं, ठीक है। इसमें इन्होंने किया क्या है, प्रारंभिक परीक्षा के विभिन्न परीक्षाओं को लिया है। इसमें IAS का है, झारखंड का है, छत्तीसगढ़ का है, राजस्थान का है, उत्तराखंड का है, उत्तर प्रदेश की लोअर PCS या समीक्षा अधिकारी, या फिर आपका अपर एग्ज़ाम, इन सभी के प्रश्नों को समन्वित कर दिया है, और पिछले 30 साल के प्रश्नों का समन्वय है। तो कई बार क्या होता है, UPPCS में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, या नहीं भी रिपीट होते तो आप पिछले साल के एक बार क्वेश्चन आपको देखना ही चाहिए। तो घटना चक्र तो मस्ट है, मतलब हर एक उसमें घटना चक्र तो पढ़नी ही है। ये नहीं कह सकते कि घटना चक्र इसमें नहीं पढ़ेंगे, तो घटना चक्र तो आपको पढ़ना ही है। तो घटना चक्र आप लोगों का कंपलसरी रहेगा। घटना चक्र को लेकर के किसी तरीके से कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आपको, वो तो पढ़ना है। लेकिन केवल घटना चक्र से काम नहीं चलेगा, घटना चक्र तो पढ़ना ही है, लेकिन केवल घटना चक्र से बात नहीं बनेगी। तो घटना चक्र के अलावा क्या पढ़ना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले घटना चक्र
आप लोगों के पास 8 की 8 वॉल्यूम होनी चाहिए। हर एक सब्जेक्ट में घटना चाहे इंक्लूडेड रहेगी। इनका पूरा पीटी का मटेरियल है, मेंस का भी मटेरियल आ चुका है, पूरा सिलेबस बदला है, तब से इन्होंने भी अपने आप को परिवर्तित किया है। दूसरा, परीक्षावाड़ी भी सब्जेक्ट वाइज सब निकालता है, मैं बताता जाऊंगा, ध्यान से सुनते जाइएगा। तो एक एक सब्जेक्ट उठाएंगे। पहले हम उठा रहे हैं यहाँ पर ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, ज्योग्राफी टॉपिक से उठा रहे हैं। ज्योग्राफी में सबसे पहले आपका एस्ट्रोनॉमी है ना, खगोलिकी। ये आपकी एक बुक आती है महेश कुमार वर्णवाल की। माजिद हुसैन मत लीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है, बट आप ये बुक ले लीजिए, काम वही करेगी जो माजिद हुसैन में है, वही इस पे है। माजिद हुसैन की बुक थोड़ा आईएएस लेवल को ज़्यादा टच करती है। यूपीपीएससी के लिए भूगोल की बुक ये बेस्ट है ना। मैं इसी का टारगेट वीडियो भी चला रहा हूँ, और ये किताब मैंने स्वयं भी पढ़ी, आप भी पढ़िएगा। इसमें सब कुछ है, भूगोल एक समग्र अध्ययन, इसमें आपका सब कुछ है। सारी किताबें कॉस्मोस पब्लिकेशन के द्वारा महेश कुमार वर्णवाल की पुस्तक है। इसमें आपका फिजिकल ज्योग्राफी भी है, इसमें आपका सामान्य भूगोल भी है, भौतिक भूगोल भी है, भारत का भूगोल भी है, विश्व का भूगोल भी है, और साथ साथ आपका जो है इसमें मानव भूगोल भी है। सारी चीज़ें, जितने भी पहलू हो सकते हैं, सारे पहलू इन्होंने प्रयास किया है कि इसमें समाहित करें। तो ओवरऑल ये आपकी बहुत ज़्यादा मोटी पुस्तक नहीं है, बहुत आराम से, बहुत आसान भाषा में इसमें इन्होंने करवाया है। ठीक, ऑनलाइन बैचेज में डिटेल से हमने भी पूरा A to Z, मैंने 87 वीडियो आपके इंडियन ज्योग्राफी में करवाए थे। मैपिंग है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में 52 वीडियो हैं, 18 वीडियो के आसपास आपका फिजिकल ज्योग्राफी है, फिर एस्ट्रोनॉमी है, सारा कुछ यहाँ पर आपका कंप्लीट है। लेकिन बात इससे भर नहीं बन पाएगी, चूँकि यूपी का एग्ज़ाम है, तो ये आपको लेना ही है। वर्णवाल एक आप बुक ये ले सकते हैं, महेश कुमार वर्णवाल बेस्ट बुक में से एक है। आप इसे पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। लेकिन साथ साथ परीक्षावाड़ी की बौद्धिक प्रकाशन की भारत का भूगोल भी आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें फैक्चुअल भी है और चीज़ें भी बेहतर हैं। तो भूगोल में दूसरी किताब ये हो गई। एक किताब और आपको रिकमेंड करके जाऊँगा मैं भूगोल में, वो है आपकी विश्व का भूगोल। ये भी परीक्षावाड़ी की आती है, ये है आपकी विश्व का भूगोल, परीक्षावाड़ी की है, अच्छी किताबों में से एक है। तो भारत का भूगोल प्लस विश्व का भूगोल और प्लस साथ में आपकी ये है। ठीक, क्लियर, ये है। एक और आती है इनकी खगोलिकी की बुक, एक खगोलिकी और आप पढ़ सकते हैं यदि पढ़ना है तो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। खगोलिकी की बुक आपकी इसी में आती है, भूगोल के साथ एक पतली सी बुक है ये। तो इनकी इतनी किताबें हो गई। परीक्षावाड़ी की खगोलिकी आती है। कौन कौन सी बुक हो गई भूगोल की? इसके बाद भूगोल में आपको सिर्फ 2 चीज़ें और लेनी पड़ेंगी। ये कट एंड ड्रॉ का एटलस है, ये जो भी पढ़ाया जाएगा आपको उसको बनाते भी जाना है मैप में। तो वर्ल्ड भी है इसमें और इंडिया का भी है, दोनों का है। कट एंड ड्रॉ का आपको एटलस लेना पड़ेगा, एक कम से कम आपके पास ये होना चाहिए। एक से ज़्यादा भी आपको ये, क्योंकि ज़्यादा इसमें है नहीं इतने, प्रैक्टिस सेट आपको जो भी बनाएंगे बिना मानचित्र के बाद बन नहीं पाएगी। और एटलस भी आपके पास एक होना चाहिए। तो एटलस में से बेस्ट एटलस जो मैं होगा वो मैं आपको जानकारी दूंगा। बेस्ट एटलस है स्टडी टुडे पब्लिकेशन का। मैंने हमेशा इस एटलस के बारे में बताया है। बहुत सारे लोग ऑक्सफोर्ड का यूज करते हैं, ओरिएंटेड ब्लैक स्वॉन का, लेकिन उतनी चीज़ें नहीं है जितनी इसमें है। इसमें लास्ट में इन्होंने क्या किया ना, बहुत अच्छा काम किया, चैप्टर वाइज चीज़ों को डिवाइड कर दिया है, विश्व में भी और भारत में भी। तो इसलिए इतनी सामग्री दी आपके पास भूगोल से हो गई, और इतनी सामग्री आपने कर लिया। 2 साल का टाइम है, देखो 2 साल में हमने डिटेल से यहाँ भी हर चीज़ कराया, लेकिन साथ साथ आपको ये किताबें अनिवार्य हैं। भूगोल में महेश कुमार वर्णवाल समग्र अध्ययन अपडेटेड ही लीजिएगा, जो भी अपडेटेड संस्करण हो। SK ओझा ये विश्व का भूगोल है, भारत का भूगोल है, और कट एंड ड्रॉ ये, और खगोलिकी की एक बुक। इतना कंप्लीट करेगा भूगोल का पैकेज, फिर भूगोल में आपको कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ कंप्लीट, सब कुछ। और साथ में अब क्लासेस कर रहे हैं, तो साथ साथ क्लासेस भी, जितने बच्चे, पूरी इसमें एक एक चीज़ को बहुत आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया गया है। भूगोल थोड़ा कॉन्सेप्ट की बात है, मैपिंग की बात है, तो सब कुछ मैप में हर चीज़ बताते हुए गए हैं। लेकिन साथ में सेल्फ में इतनी किताबें आप ये और करेंगे, इसके साथ आपका भूगोल विषय वस्तु पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो भूगोल के लिए आपका ये पूरा एक विषय वस्तु है, ध्यान से इसको आपको पूरा कंप्लीट करना है। ठीक, तो भूगोल हो गया। भूगोल में लगभग संस्थान के द्वारा कराए गए जो वीडियो हैं वो आपके, हमने जितने भी करवाए थे उसमें भी आपको ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है। 183 के आसपास वीडियो आपको भूगोल में, ज्योग्राफी में मिलेंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। इसके बाद आपका पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी। वैसे मैंने डिटेल से कराया है, अभी अपडेट भी किया पूरी पॉलिटी जितनी भी है समय के साथ। इसके नए नए संस्करण आपको इसमें मिलते रहेंगे, और इसके लिए एक ही बुक है और इम्पॉर्टेंट है ये बुक, काम करेंगे तो हो जाएगा पूरा। एक ये बुक है आपकी भारतीय राज्य व्यवस्था लक्ष्मीकांत, बेस्ट है। लेकिन आप ज़्यादा इसके अलावा कुछ पढ़ना चाहते हैं तो एक बुक और मैं आपको बताऊंगा जो इसमें काम करेगी, वो ये है संविधान
भारत का संविधान परीक्षावाड़ी की पुस्तक प्लस ये घटना चक्र देखो सबके साथ इंक्लूडेड है, जो घटना चक्र आती है वो सबके साथ इंक्लूडेड है। भूगोल के साथ भी भूगोल की घटना चक्र अलग आती है और ये आपकी संविधान की घटना चक्र अलग आती है। इसकी वाणी की बुक और ये दो पढ़ लेंगे पर्याप्त है, मेंस का भी इसका भी। एक बुक और है, पतली सी बुक है लेकिन आपको पढ़ना चाहिए, मैं हमेशा इसको रिकमेंड जरूर करता हूँ। संसद वाला जो चैप्टर है इससे बेहतर कहीं नहीं दिया गया इस पुस्तक से अच्छा। आप ये पुस्तक है सुभाष कश्यप की, बेस्ट पुस्तकों में से एक है। तो ये आपकी घटना चक्र एक आप हमेशा सबके साथ घटना चक्र जरूर इंक्लूड कर लीजिएगा, ठीक है, सबके साथ घटना चक्र जरूर इंक्लूड करिएगा। पहला आपका ये लक्ष्मीकांत है, पर्याप्त है, इसमें सारी सामग्री है, पर्याप्त, ऐसा कुछ नहीं बचेगा। ये थोड़ा रिवीजन कराएगी, फैक्चुअल डेटा बहुत ज़्यादा है इसमें, कुछ भी बचेगा नहीं, पिछले साल के क्वेश्चन का भी संकलन है और साथ साथ ये आपका हमारी संसद, ठीक है। तो ये आपको दूसरा है आपका ये, साथ ही जितनी भी चीज़ें बहुत आसान भाषा में डिटेल में मैंने स्वयं पढ़ा है। वेयर एक्ट में 395 आर्टिकल पूरे कराए हैं। हाँ, संविधान का एक वेयर एक्ट भी आता है, ये मूल प्रति है संविधान की, ये भी आपके पास हो तो बेहतर है। ये आवश्यक सामग्री आपके पास अवश्य होनी चाहिए, अनिवार्यता। वेयर एक्ट ये सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन का आता है या सेंट्रल लॉ एजेंसी का आता है, जो भी आपको मिल जाए ठीक है ना। पब्लिकेशन में हमारे ये पूरा उपलब्ध है, तो आप ये किताब मतलब बेस्ट किताबों में से एक है, आपको पढ़ना चाहिए। तो ये आपका UPPCS का है, 64 क्लासेज में मैंने स्वयं कराया है, तो कुछ भी छोड़ा नहीं है पॉलिटी में। इसको करने के साथ साथ जितनी किताबें मैंने आपको बताई ये ज़रूर कर लीजिएगा। एक बार फिर से पॉलिटी का देख लीजिए, ये भारत का संविधान का वेयर एक्ट है, ये हमारी संसद भाई सुभाष कश्यप है, ये किताब आपको करना ही करना है। इसके बाद भारतीय राज्य व्यवस्था एम लक्ष्मीकांत की, ये आपको ज़रूर करना है, ठीक है। और इसके बाद आपका भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था परीक्षावाड़ी की एक बुक मैं भी लिख रहा हूँ, देखो कब तक उसका संस्करण पब्लिश होगा, आज़ाद पब्लिकेशन के थ्रू ही उसे करेंगे, लेकिन अभी जब तक नहीं है उपस्थित वो मैं आपको क्लास नोट्स ही आपके हैं, ये आप स्वयं इनमें क्लास नोट्स बनाएंगे डिटेल से, सारी चीज़ें, इनकी आंसर राइटिंग भी प्रॉपर आप लोगों को पहुँचाई जाएगी, करवाई जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा कंप्लीट है, ध्यान रखना है इन चीज़ों को अच्छे से। अब आगे बात करते हैं, तो भूगोल हो गई और आपकी पॉलिटी हो गई, 2 सब्जेक्ट आपके हो गए। तीसरे सब्जेक्ट पे चलते हैं। तीसरा सब्जेक्ट जो हमने कराया है वो है हिस्ट्री। अब देखो हिस्ट्री में प्री कम मेंस की बात करते हैं, तो प्री कम मेंस में 3 टॉपिक आपके आते हैं, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। आर्ट एंड कल्चर जोड़ लें तो 4 हो जाएगा। आर्ट एंड कल्चर को लेकिन स्पेसिफिक मेंस ओनली में हम लेकर के चलते हैं, क्योंकि मेंस ओनली में उसका एक बड़ा सेक्शन है। प्राचीन काल से आधुनिक काल तक का आर्ट एंड कल्चर और साथ साथ ये पूरा यहाँ पर भी कराया गया, लेकिन इसको हमने अलग से भी कराया मेंस ओनली के बैच में, वहाँ पर आपको उसको डिटेल से देखेंगे। तो एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न के लिए चूँकि GS की बात है, तो GS में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। ये किताब आती है प्राचीन भारत की, राइटर हैं इसके RS शर्मा। बहुत सारे लोग KC श्रीवास्तव पढ़ते हैं, झायन श्रीमाली पढ़ते हैं, अच्छी किताबें नो डाउट, झायन श्रीमाली भी पढ़ सकते हैं वो, लेकिन RS शर्मा की NCERT से भी पर्याप्त काम हो जाता है, कुछ बचता नहीं है। बाकी 103 वीडियो मैंने डिटेल से कराया, कुछ नहीं बचा इसमें। 103 वीडियो हैं हिस्ट्री में, 103 वीडियो केवल प्राचीन भारत में, एक एक चीज़ डिटेल से। बाकी घटना चक्र है उसमें काम पर्याप्त हो गया है ना। और इसका प्राचीन भारत का, और इसके लिए अदर आप लोग KC श्रीवास्तव बहुत ज़्यादा मोटी भी हो जाएगी और उससे आपका इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको कि बहुत ज़्यादा इतना डिटेल से करने की ज़रूरत पड़े। तो इसका मॉडर्न वाला सेक्शन, आर्ट एंड कल्चर वाला सेक्शन, उस पर हम थोड़ा सा फोकस ज़्यादा करेंगे। प्राचीन से क्वेश्चन भी इतने ज़्यादा नहीं होते, लेकिन बात फिर वही आ जाती है समग्रता वाली बात। तो घटना चक्र प्लस साथ में NCERT, ये RS शर्मा की है, प्राचीन ओल्ड NCERT है ना। NCERT में बड़ा डाउट है, ओल्ड पढ़े न्यू पढ़े। हर सब्जेक्ट की ओल्ड नहीं पढ़नी ना हर सब्जेक्ट की न्यू पढ़नी, जैसे हिस्ट्री में पढ़नी है तो ओल्ड पढ़नी है, ठीक है। ये क्लास 11th की ओल्ड NCERT है, बेस्ट है, आप इसे पढ़ेंगे तो आपको खुद पता चलेगा, शानदार किताबों में से एक है, तो इसको आप ज़रूर कर लीजिएगा प्राचीन भारत के लिए ये। और इसके बाद दूसरी आपकी मध्यकालीन भारत के लिए भी ओल्ड NCERT आती है सतीश चंद्र की, ये भी बेस्ट पुस्तकों में से एक है, पतली सी है, मेडिवल इंडिया। बाकी मैंने 173 क्लासेस में करवाई हैं, कुछ भी नहीं छोड़ा वहाँ पर भी, लेकिन साथ साथ आप इसको घटना चक्र को और मेरी क्लासेस करेंगे पर्याप्त हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। क्लास नोट्स में मैंने A to Z पूरे टॉपिक करवाए हैं। इसके बाद आधुनिक भारत की विषय वस्तु को थोड़ा मैं डिटेल में इसलिए क्योंकि मेंस में इसका एक पूरा बड़ा महत्व है, मेंस में पूरा अलग से ही लिखा गया है, और 18वीं शताब्दी के मध्य के बाद का आधुनिक भारत पूरा आता है। तो ये आपका है आधुनिक भारत, ये टॉपिक। ये पुस्तक आती है BL ग्रोवर की, एशियन पब्लिकेशन से निकलती है, ठीक।
ये आपके पास होनी चाहिए। BL ग्रोवर, अलका मेहता और यशपाल के द्वारा ये पुस्तक निकाली गई है। इस पुस्तक को आप पढ़ेंगे, इसमें सब कुछ है। इंडियन नेशनल मूवमेंट भी इन्होंने दे रखा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इंडियन नेशनल मूवमेंट के लिए बिपिन चंद्रा की भी एक पुस्तक आती है, आप उसे पढ़ सकते हैं। आधुनिक भारत के इतिहास में कई किताबें हैं, स्पेक्ट्रम की भी बच्चे पढ़ते हैं, तो स्पेक्ट्रम यदि पढ़ रहे हैं कोई एक ले लीजिए, ये भी बेहतर है, स्पेक्ट्रम भी बेहतर है। या एक आती है आपकी आधुनिक भारत का इतिहास, वो बिपिन चंद्रा की बुक आती है, एक पतली सी बुक है। वो एक्चुअली ओरिएंटेड ब्लैक स्वान वालों ने NCERT को ही बना दिया है। NCERT की जो पुस्तकें हैं उन्हीं को उसने, जैसे इसकी भी आती है RS शर्मा की ओरिएंटेड ब्लैक स्वान में प्राचीन भारत आती है, इसी NCERT का ही वो उन्होंने टाइप कर दिया है। ये सतीश चंद्रा की मेडिवल इंडिया आती है ओरिएंटेड ब्लैक स्वान में, वो भी इन्होंने टाइप कर दिया। कोई ज़रूरत नहीं है आपको ये दोनों किताबें और प्लस साथ में स्टैंड का ये आधुनिक भारत का, इतना पढ़ लेना काम हो जाएगा। देखो ज़्यादा पढ़ने में भी आप बहुत टाइम ख़राब कर देंगे, इतना समय हमारे पास है नहीं कि हम चीज़ों को लेकर इतना ज़्यादा भी करें, ठीक है। और इंडियन नेशनल मूवमेंट में आपकी एक बुक आती है, वो पुस्तक हिंदी कार्यान्वयन विभाग की, एक तो ज़्यादा मिलती नहीं है किताब, दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा ये निकाली जाती हैं किताबें, दिल्ली विश्वविद्यालय का ही एक अंग है हिंदी कार्यान्वयन विभाग, तो उसकी निकाली जाती है। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है उसकी, बिपिन चंद्रा की, अच्छी किताब है। निश्चित तौर पे जब आप उसे पढ़ेंगे तो बहुत कुछ सीखने को पाएंगे, बट वो किताब मिल जाती है तो आप उसे ज़रूर ले लीजिएगा। प्रयास हम करते हैं कि पब्लिकेशन में उपलब्ध रहे। और बाकी आपको ज़्यादा ये देखिए, स्पेक्ट्रम की एक बुक आती है, तो इनमें से दोनों में से मैंने हमेशा कहा है कि आपको जो इनमें से कोई एक लेनी है, चाहे ये ले लीजिए चाहे ये ले लीजिए, कोई एक लेंगे, दोनों काम करती हैं, दोनों किताबें अच्छी हैं, दोनों में कंटेंट अच्छा है, दोनों समग्रता की बात करती हैं, कंप्लीट है। तो जो किताब आपके पास यदि है ऑलरेडी तो आपको कुछ नहीं करना है, इनमें से कोई भी चूज कर लीजिए। ज़्यादा बेहतर यदि आप मुझसे पूछेंगे तो मैं इसको ज़्यादा रिकमेंड करूँगा आपको, ज़्यादा बेहतर ये है। बाकी एक ओल्ड NCERT भी आती है आधुनिक भारत की क्लास 12th की, यदि आप पढ़ना चाहें ज़्यादा तो पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद ये हिस्ट्री में हो गया, प्री कम मेंस का। अभी मेंस में तो आपका पूरा विश्व इतिहास का टॉपिक है, विश्व इतिहास के बाद एक आपका इंडियन पोस्ट इंडिपेंडेंस है और आर्ट एंड कल्चर है, तो वहाँ पर उसके बारे में चर्चा करेंगे। बाकी यहाँ पर हिस्ट्री में देखेंगे तो मैंने 112 वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री भी कंप्लीट कराई है, ठीक है। अब बात करते हैं इकोनॉमी की। इकोनॉमी भी प्री कम मेंस का सब्जेक्ट है। और देखो इकोनॉमी में आपका जो है एक पुस्तक तो आपकी आती है, लाल एंड लाल की बुक आती है, ठीक है। लाल एंड लाल बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग जो है रमेश सिंह की पुस्तक करते हैं। मैं हमेशा आप लोग को रिकमेंड करता हूं कि भारतीय अर्थव्यवस्था की एक ही पुस्तक करिए, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, और रमेश सिंह इसके लिए पर्याप्त है। रमेश सिंह में सब कुछ दिया गया, कुछ नहीं बचेगा, हर चीज़ दी गई है इस किताब में। ज़्यादा से ज़्यादा यदि कुछ और करना चाहते हैं तो एक पुस्तक परीक्षा वाणी ने निकाली है, भारतीय अर्थव्यवस्था। इनकी भारतीय अर्थव्यवस्था कर लो और साथ में ये कर लो, ये 2 किताबें कर लो, पर्याप्त है। आपका इकोनॉमी का एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। और साथ साथ हमने इसको, चूँकि कॉन्सेप्ट बेस्ड पूरा सब्जेक्ट है, तो अपडेटेड यानी बजट, इकोनॉमिक सर्विस सब कुछ अपडेटेड करके 75 क्लासेस में कंप्लीट कराई हैं, 76 क्लासेस मैंने भी कराई हैं। तो आपको आसान भाषा में सारी चीज़ें बैच में भी मिल जाएंगी, आप नोट्स बना के उनको भी पूरा कंप्लीट करेंगे, और साथ साथ ये 2 किताबें भी आप पढ़ेंगे, कुछ नहीं बचेगा, एक एक डेटा, एक एक फैक्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और घटना चक्र भी इंक्लूडेड है, सबके साथ एक एक घटना चक्र, इकोनॉमी की भी घटना चक्र आती है, पॉलिटी की भी घटना चक्र आती है, हिस्ट्री की भी घटना चक्र आती है, और भूगोल की भी घटना चक्र आती है। घटना चक्र भी पढ़ेंगे और साथ साथ ये एडवांस बुक जितनी मैं आपको बता के जाऊँगा इन्हें भी करेंगे। तो ये बात हो गई इकोनॉमी की। इकोनॉमी में सारा कुछ प्रयास किया हमने, कुछ भी ना बचे, हर चीज़ को डिटेल से आपने पढ़ा है। इसके बाद अगला है आपका ये साइंस, जनरल साइंस। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, और जनरल साइंस के लिए पुस्तकों को लेकर के बड़ा डाउट रहता है, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो बायो को लेकर के देखो, बायो को लेकर के एक परीक्षा वाणी निकालता है, जीव विज्ञान की पुस्तक है, बायोलॉजी परीक्षा वाणी की आती है ये पुस्तक, ये आपकी परीक्षा वाणी है, जीव विज्ञान बायोलॉजी की पुस्तक है, अच्छी किताब है, मैंने पढ़ा है। आप देखेंगे इसमें सारे डेटा जितना भी आपका यूपी स्पेशल का होगा मिल जाएगा, उत्तर प्रदेश का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लेकिन आप एक बार जो है सामान्य विज्ञान जरूर पढ़ लीजिएगा, पूरी की पूरी जो घटना चक्र ने निकाली। घटना चक्र ने अब क्या किया, चैप्टर वाइज भी कर दिया है, हर एक उसके एक एक पेज जोड़ दिया चैप्टर वाइज टाइप में। तो आप इसको फैक्चुअल कुछ भी नहीं गलत होगा, क्योंकि ज़्यादातर सामान्य विज्ञान में चीज़ें रिपीट ही होती हैं, ये पढ़ लेंगे। तो एक पुस्तक मैंने आपको ये बायोलॉजी बता दी परीक्षा वाणी की, ये आपको लेना है। दूसरा किताब आपका ये है,
भौतिक भूगोल और रसायन विज्ञान, ये किताब एक ही में कंबाइंड करके फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों आती हैं। ये भी परीक्षावाणी की है, इसे पढ़ेंगे। और यदि आप ज़्यादा और कुछ लेना चाहें तो एक किताब और आपको आती है लुसेंट की सामान्य विज्ञान। बस इतना पर्याप्त है, कुछ नहीं बचेगा। ये मान लो रिवीजन ही कराएगी, बाकी चीज़ें सब आपको इसमें मिल जाएंगी। इसमें आपका ये 2 किताबें आप ले लेंगे, साथ में घटना चक्र भी कर लेंगे, तो वो आपको ये जीव विज्ञान भौतिक विज्ञान परीक्षावाणी की कंप्लीट है। कुछ भी एक भी क्वेश्चन इससे रहेगा नहीं। ज़्यादा पढ़ना है तो आप एक और ले सकते हैं, आपके ऊपर है। यदि समय ज़्यादा है, आपके पास सब कुछ है, तो आप पढ़ लीजिए। ये आपका कंप्लीट है। बाकी साइंस में मैं आपको संस्था के बारे में बताऊं तो संस्था ने लगभग साइंस में 153 वीडियो में सारा कुछ कंप्लीट कराया है। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी सब कुछ पढ़ाया है, पूरा केमिस्ट्री वगैरह हर चीज़। अब बात करते हैं इन्वायरमेंट की, पर्यावरण के विषय वस्तु की बात करते हैं। तो पर्यावरण पे भी किताबें हैं। पर्यावरण पे एक आपकी पर्यावरण और पारिस्थितिकी आती है, ये किताब निकालता है आपका। देखो, एक इराक भरूचा की पुस्तक आती है, बहुत सारे लोग उसे पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको परीक्षावाणी की रिकमेंड करूंगा। पर्यावरण की घटना चक्र भी है, पर्यावरण की परीक्षावाणी भी है, बौद्धिक प्रकाशन की पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, इकोलॉजी और इन्वायरमेंट सब कुछ दिया गया है, इसमें कुछ भी नहीं बचेगा। आपका मेंस का भी इन्होंने कुछ इंक्लूड करने का प्रयास किया है। बाकी पर्यावरण और पारिस्थितिकी की एक बुक और है, यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो दृष्टि पब्लिकेशन की आती है। दृष्टि भी एक निकालता, अच्छी किताब है ये। तो ये दोनों में से जो आपको एक, दोनों पढ़ सकते हैं, दोनों पढ़ लेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, समग्र हो जाएगा। एक आपको पर्यावरण परिस्थितिकी की परीक्षावाणी की, दूसरा दृष्टि पब्लिकेशन की, ठीक है। अब यहाँ पर 78 वीडियो में हमने कंप्लीट कराया है। मैंने 50 वीडियो में पूरा A to Z, और रविंद्र सर के द्वारा भी ये कराई गई है। तो हमने ऑनलाइन बैच में चीज़ों को आसान भाषा में पूरा पढ़ाया है। बाकी आपको ये 2 किताबें पढ़ेंगे तो आपका पूरा कंटेंट समग्र हो जाएगा। इसके बाद आपका एक सेंसस का टॉपिक है, जनसंख्या और नगरीकरण का। तो जनसंख्या और नगरीकरण में आपका इसी का आता है, परीक्षावाणी का ही आता है, परीक्षावाणी का नगरीकरण आता है। लेकिन देखो, अब ये डेटा शायद 2021 का आ जाएगा जनगणना, तब उसे लीजिएगा। अब 20 ख़त्म ही हो रहा है। लेकिन आपको एक बार मेरा मास्टर वीडियो आप उसके लिए देख सकते हैं। मास्टर वीडियो में मैंने डेटा पूरा कराया है जनसंख्या और नगरीकरण का, वो तो उसमें तो चलो सारी चीज़ें मिलेंगी। पुस्तक में आपका इसी पे आती है, परीक्षावाणी की पुस्तक आती है। परीक्षावाणी में जनसंख्या और नगरीकरण की पुस्तक आती है। तो एक जनसंख्या और नगरीकरण आप परीक्षावाणी की ले लीजिएगा, उसमें कुछ नहीं बचेगा, आपका सारा कुछ डिटेल से हो जाएगा, ठीक है। सेंसस पे हमने पूरा 100 लगभग 33 क्लासेस में पूरा कंप्लीट कराया है, कुछ भी नहीं बचा है इसमें, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब बात करते हैं, ये हो गया प्री कम मेंस के टॉपिक। देखो, प्री कम मेंस में ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमी हो गया, साइंस हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, सेंसस हो गया। इसके बाद करंट अफेयर्स में अभी मैं आपको मैगजीन बता दूंगा। उत्तर प्रदेश राज्य विशेष के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यूपी स्पेशल में देखो, घटना चक्र की एक आती है राज्य विशेष वाली पुस्तक। तो राज्य विशेष में घटना चक्र में एक आता है, इसका 8वां वॉल्यूम आता है, लेकिन इसमें हर राज्य का दिया हुआ है। आपको केवल अपना यूपी पढ़ना है, यूपी भर को पढ़ना है, बाकी नहीं पढ़ना। तो पिछले साल के क्वेश्चन है, ये सब इसने करवाया है इसमें घटना चक्र में। लेकिन आपको यदि समग्रता से पढ़ना है ना, तो समग्रता से पढ़ने के लिए ये पुस्तकें आती हैं। उत्तर प्रदेश का समग्र अध्ययन परीक्षावाणी की आती है, ये आपकी ये बुक है, डिटेल से है। और इसका एक ये जो है संक्षिप्त अध्ययन है, तो आप इसे लेंगे समग्र अध्ययन को। इसमें सब कुछ दिया गया है पूरा अपडेटेड डाटा के साथ। उत्तर प्रदेश का इतिहास, भूगोल, सब कुछ, कोई भी आपका इसमें नहीं बचेगा। आपको इसको पढ़ लेना है, ठीक। ये एक आपकी अच्छी पुस्तक में से एक है यूपी स्पेशल के। तो यूपी स्पेशल भी आपका पूरा हो गया। बाकी 78 क्लासेस में अभी कराया है हमने, बाकी इसको अपडेट भी कर रहे हैं। तो इसमें पूरा A to Z जितना कुछ भी होगा सब आपको मिलेगा कंप्लीट। तो ये हो गया आपका, ठीक है। उत्तर प्रदेश को लेकर के इतनी चर्चा पर चर्चा हो गई। अब आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मेंस वाले टॉपिक की बात करते हैं। यहाँ पर ये है मेंस वाला टॉपिक। हाँ, मेंस में अब देखो पूरा IAS के पैटर्न पे इन्होंने कर दिया है। यहाँ पर मेंस में भी हमने यूपी स्पेशल की क्लासेस आप लोग को अपडेट की हैं। तो मेंस वाले में जो यूपी स्पेशल की क्लासेस हैं, आप इन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। और उत्तर प्रदेश का समग्र अध्ययन ये है ही है। ए से निबंध वाला विषय वस्तु है, निबंध की विषय वस्तु है, ये है आपका निबंध दृष्टि की आती है, दृष्टि पब्लिकेशन की अच्छी पुस्तक है। बाकी और आती है, परीक्षा मंथन की निबंध आती है, GK पब्लिकेशन की भी आती है। आप ये पुस्तक ले लेंगे तो काम हो जाएगा बढ़िया से, बेहतर से। इसमें पूरा कंप्लीट है, कुछ भी नहीं बचेगा। तो निबंध लिखने का तरीका जो है सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा, साथ साथ कोटेशंस मिल जाएंगे, हर चीज़ यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप एक बार एक पुस्तक ही है, काम हो जाएगा। बाकी 11 वीडियो हैं, 11 वीडियो में हमने ऐसे कंप्लीट कराया है आपका। अगला है आपका IR का।
अंतर्राष्ट्रीय संबंध को लेकर के, भारत की विदेश नीति को लेकर के। तो भारत विदेश नीति 70 क्लासेस में संस्था ने कराया गया है। एक ही पुस्तक आती है आपकी, ये है राजेश मिश्रा की पुस्तक, अच्छी किताब है। बहुत से लोग पुष्पेश पंत की पुस्तक भी पढ़ते हैं, पुष्पेश पंत की पुस्तक भी गलत नहीं है, अच्छी किताब है, बट ज़्यादा बेहतर वो TMH निकालता है, ज़्यादा बेहतर ओरिएंटेड ब्लैक स्वान से निकालने वाली ये राजेश मिश्रा की पुस्तक है। दोनों को पढ़ने के बाद मैं इस कंक्लूजन में पहुँचा हूँ। तो जो पुस्तकें हमने पढ़ी हैं, पढ़ के मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, तो राजेश मिश्रा की ये पुस्तक बेहतर है। ये है आपकी TMH की जो आती है पुष्पेश पंत की, पतली सी है, पढ़ना चाहे तो पढ़ लेंगे, कुछ नए प्रोस्पेक्टिव, नए दृष्टिकोण आप इसमें सीख पाएंगे। बट इसमें पूरा सिलेबस भी कवर नहीं है ना, इसमें आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस सब कुछ UPSC के तर्ज पे राजेश मिश्रा जी के इस पुस्तक पे आपको मिलेगा। अब बात करते हैं, एक पुस्तक है आपका, आगे चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बाद इतिहास की बात करते हैं। इतिहास में वर्ल्ड हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और इंडियन पोस्ट इंडिपेंडेंस। वर्ल्ड हिस्ट्री में एक तो दीनानाथ वर्मा की पुस्तक आती है, लेकिन उस पुस्तक के साथ दिक्कत है कि वो उसकी उपलब्धता बहुत कम है। यदि आपने ले रखा हो तो उसी को पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बच्चे जैन एंड माथुर पढ़ते हैं, जैन एंड माथुर बहुत मोटी है, उतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तो उसके लिए एक दूसरा अल्टरनेटिव है, कुमार नलिन की पुस्तक आती है विश्व का इतिहास। ठीक है, अच्छी किताबों में से एक है ये किताब, मतलब कोई कमी नहीं है इसमें, और ये बहुत शानदार पुस्तक है। ठीक, विश्व का इतिहास ये ज़रूर आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इस पुस्तक में। तो ये आपका बहुत प्रभावी पुस्तक है, आप आराम से इसको पढ़िए। इसके बाद आर्ट एंड कल्चर, विश्व का इतिहास आपका हो गया, कुमार नलिन की आती है, TMH पब्लिकेशन की है, पढ़ लीजिएगा, बेहतर पुस्तक है। इंदिरा अर्जुन देव की भी एक पुस्तक आती है, वो ओल्ड NCERT है। आप चाहें तो इसके साथ साथ इंदिरा अर्जुन देव की भी एक पुस्तक पढ़ सकते हैं, क्लास 12th की ओल्ड NCERT है, या ओरिएंटेड ब्लैक स्वान भी उस पुस्तक को निकालता है। ठीक है, ओरिएंटेड ब्लैक स्वान के द्वारा भी वो पुस्तक निकाली जाती है। अब एक चीज़ और करिएगा, इतिहास के लिए आप एक ऐतिहासिक मानचित्रावली जरूर रखिएगा। क्यों? जो भी आपको भारत के इतिहास में जो भी स्पेस, जो भी लोकेशंस होंगी, है ना, मैपिंग को लेकर के, वो सारी आपको इस पे मिल जाएंगी। ये स्पेक्ट्रम की आती है, अच्छी है ऐतिहासिक मानचित्रावली, डिटेल से इसमें सब कुछ मिल जाएगा, आप इसे भी ज़रूर देख लीजिएगा, अच्छी किताबों में से एक है। ठीक, अब बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर की। आर्ट एंड कल्चर पे एक बुक आती है, ये है नितिन सिंघानिया की पुस्तक। एक ही पुस्तक पढ़नी है, हो सकता है आप स्पेक्ट्रम की भी पढ़ रहे हो, आर्ट एंड कल्चर, वो भी बढ़िया है, लेकिन ये किताब में आपको कोई कमी नहीं मिलेगी, सारा कुछ एक ही बता सकता हूँ। देखो, मैं 10 किताबें नहीं बता रहा हूँ आपको, इसलिए हर सब्जेक्ट में एक एक दो दो किताबें जो बेस्ट हैं उतना आप कर लेंगे, कुछ नहीं बचेगा, मतलब उनको मिलाने के बाद ही आपको समग्रता होगी। साथ में क्लासेज में 59 क्लासेज मैंने स्वयं कराया है, वर्ल्ड हिस्ट्री में 68 क्लासेस कराई हैं, तो यहाँ पर आपको ये पढ़ना है नितिन सिंघानिया की पुस्तक। ठीक, पूरी पढ़ेंगे, काम हो जाएगा। इसके बाद आपका एक और टॉपिक है इंडियन पोस्ट इंडिपेंडेंस, यानी आज़ादी के बाद भारत। तो बिपिन चंद्रा का आता है, हिंदी कार्यान्वयन विभाग का, आज़ादी के बाद का भारत। ये किताब आपको लेनी है, इसे पढ़ लेंगे। ठीक है, बिपिन चंद्रा, मृदुला मुखर्जी, आदित्य मुखर्जी की यह पुस्तक है, अच्छी किताबों में से एक है। तो ये हो गया हिस्ट्री का मामला आपका, वर्ल्ड हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इंडियन पोस्ट और ऐतिहासिक मानचित्रावली, और बाकी मैंने प्री कम मेंस में आपको बता ही दिया है। इंडियन सोसाइटी की एक बुक आती है, भारतीय समाज के नाम से, राम आहूजा की ये किताब। ठीक है, हमने 32 क्लासेस में पूरा कंप्लीट कराया है, पूरी डिटेल से एक एक करके। ठीक है, लेकिन आप जो है एक बार राम आहूजा भी साथ साथ पढ़ेंगे ताकि आपका कोई दिक्कत ना हो। राम आहूजा की किताब है। इसके बाद जो है आपको सारी चीज़ें साइंस एंड टेक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की किताब है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में देखो, एक तो आती है रविप्रिय अग्रहरि की पुस्तक आती है, वो TMH की, आप उसे ले सकते हैं, या फिर दृष्टि पब्लिकेशन की ये आती है, ये पुस्तक भी अच्छी किताबों में से एक है, आप इसे ले लीजिए। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इसमें भी संघ लोक सेवा और राज लोक सेवा दोनों को ध्यान में रख करके पुस्तक डिजाइंड है। तो दृष्टि की पर्यावरण मैंने बता दी, और दृष्टि की आपको जो है निबंध बता दी, और साथ में उसकी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की किताब। ठीक है, या फिर रविप्रिय अग्रहरि की आपके पास यदि है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी TMH की, वो भी अच्छी किताब है, उसमें भी कोई कमी नहीं है, वो भी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका जनरल साइंस, आपकी मैंने उसकी परीक्षावाड़ी की बताई थी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आपको TMH की रविप्रिय अग्रहरि, या फिर आपको इसकी देख लेनी है, दोनों में से बढ़िया हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अगला है आपका ज्योग्राफी में, अच्छा ये फिजिकल ज्योग्राफी का हमने डाल रखा था, तो ज्योग्राफी की किताबें मैंने सबको बता दी हैं। फिजिकल ज्योग्राफी मेंस ओनली भी कराया हमने। आपदा प्रबंधन के लिए एक पुस्तक आती है, महेश कुमार बड़वाल के द्वारा निकाली जाती है ये किताब, आपदा एवं आपदा प्रबंधन। अच्छी पतली सी पुस्तक है, बेस्ट पुस्तकों में से एक है, आपको ये पुस्तक लेनी चाहिए,
तो आप इसे भी एक बार देख लीजिएगा, बेहतरीन किताबों में से एक है। इसके बाद गवर्नेंस में कोई ऐसी पुस्तक नहीं है, वो जो आप लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे उसी में गवर्नेंस के लास्ट में चैप्टर दिए गए हैं, लेकिन 9 क्लासेज में संस्था के द्वारा कराया गया है। आंतरिक सुरक्षा के लिए भी प्रॉपर कोई ऐसी पुस्तक उपलब्ध नहीं है मार्केट में। मैं चाह रहा हूँ कि मेरी एक पुस्तक जल्दी, अभी वो शायद प्रिंट हो रही है, तो जैसे आएगी बताऊंगा, लेकिन अभी मैंने 31 वीडियो में इंटरनल सिक्योरिटी पूरी कंप्लीट कराई है, आप एक बार इसे देख लीजिएगा, इंटरनल सिक्योरिटी इसमें पूरी है। इसके बाद आपका सोशल जस्टिस में भी कोई ऐसी पुस्तक नहीं है। सोशल जस्टिस भी आपको पॉलिटी के चैप्टर या ये जो भारतीय समाज की पुस्तक है इसमें कुछ टॉपिक मिल जाएंगे, लेकिन सोशल जस्टिस के स्पेसिफिक टॉपिक हमने बैच में कराए हैं, 19 वीडियो में पूरा कंप्लीट है आपका, ठीक है, जो जो पिछले साल के क्वेश्चन और उनसे आइडिया लगाने के बाद मिला है। इसके बाद इथिक्स की क्लासेस, इथिक्स की क्लासेस आपकी ये हैं, ये लेक्सिकॉन की आती है इथिक्स, और ये आपका नीति शास्त्र की पुस्तक है, ये आपका आता है सुब्बा राव की। 2 किताबों में दोनों को लेना है आपको, पहले तो क्रॉनिकल का और इसका। अभी मैं स्वयं भी पढ़ाने जा रहा हूँ इथिक्स, पूरा क्लास में अपडेट कराऊंगा बहुत अच्छे से, उसमें रिसर्च मैंने किया है जितना भी, तो मैं स्वयं डिटेल से पढ़ाऊंगा। अभी राविन सर के द्वारा पढ़ाया गया है, अभी इथिक्स की क्लासेस मेरी चलेंगी। तो ये आपका जो है, इन दोनों किताबों को आपको ज़रूर उसके साथ पढ़ना है, ज़रूर, पूरी की पूरी, पूरा दोनों पढ़ लेंगे, केस स्टडी के साथ आपको कुछ नहीं बचेगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों किताबें आपको अनिवार्यता पढ़ना ही पढ़ना है। इसके बाद आपका मेंस आंसर राइटिंग हो गया, वो पूरा लाइव चलता है एग्ज़ाम इंडिया पे, और करंट अफेयर्स की क्लासेस आपकी रेगुलर चल रही हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा हो गया। अब इसमें देखो हिंदी एक सब्जेक्ट है, हिंदी में निबंध तो मैंने आपको बता दिया दृष्टि का है, एक हिंदी व्याकरण का भी है और हिंदी पत्र लेखन का है। तो देखो हिंदी पत्र लेखन पे आपकी एक पतली सी किताब आती है, एक बार इसे देख लीजिए आप लोग, ये घटना चक्र की है। वैसे हिंदी पत्र लेखन का गद्यांश और पत्र लेखन संक्षेपण, ये पूरे टॉपिक इसमें दिए गए हैं, ठीक है। तो एक बार आप इसे पूरी लेंगे तो इस पे हो जाएंगे। बाकी आदित्य प्रकाशन की आती है, व्हाइट कलर का कवर पेज होता है आदित्य पब्लिकेशन की, उसकी भी हिंदी आपका व्याकरण और उसका पत्र लेखन अलग अलग आता है, उसको आप कर लेंगे। या लूसेंट की हिंदी आती है, 3-4 सोर्स से हिंदी करिए, हिंदी को मतलब हल्के मत लीजिए, हिंदी में सॉलिड नंबर भी रहते हैं, पूरा इंपॉर्टेंट भी है, उसमें आपकी रैंक ऊपर नीचे हो सकती है, इसलिए हिंदी को भी उतनी मजबूती से पढ़ना है। तो आपको ये हिंदी पत्र लेखन और ये पूरा, ये घटना चक्र की ले लीजिएगा, ये आदित्य पब्लिकेशन की ले लीजिएगा और लूसेंट की ले लीजिएगा। इतनी किताबें हैं आपकी। इसके अलावा जो जो आपका ऑप्शनल है, ऑप्शनल की अलग किताबें हैं। तो घटना चक्र सबकी इंक्लूडेड है, जैसा कि घटना चक्र में मैंने आपको बताया। एक किताब और है, ये टॉपिक एक नया बहुत ज़्यादा चर्चा में है, एग्रीकल्चर का, कृषि एवं प्रौद्योगिकी। तो परीक्षा वाणी की ही एग्रीकल्चर की पुस्तक आती है, जितने भी छात्र हैं इसको भी ज़रूर पढ़ें, ताकि एग्रीकल्चर से भी पूछे जाने वाले प्रश्न आपके गलत ना हो। ये भी एक इम्पॉर्टेंट में से एक है, तो इसको भी पढ़ना है आप लोगों को, सभी को, ठीक है। ये बौद्धिक प्रकाशन की या परीक्षावाणी की बेस्ट पुस्तकों में से एक है। तो काफ़ी किताबें हैं जो परीक्षावाणी की लगभग सभी की सभी पढ़ने योग्य हैं, कोई उसमें ऊपर नीचे नहीं करने लायक है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी किताबों का, मेरे ख्याल से सारी की सारी किताबें बता दी हमने। बाकी ऑनलाइन बैच में हमने सारी चीज़ों को डिटेल से पढ़ाया, कुछ भी नहीं छोड़ा है। यूपी स्पेशल में मैंने जैसा कि आपको बता दिया, परीक्षावाणी और घटना चक्र इससे पर्याप्त हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये रहा आपका जितना भी सेक्शन हमने पढ़ाया है, ये सारा अपडेट भी समय के साथ हम करते रहते हैं। और ये किताबें इतनी चीज़ों के साथ आप एग्ज़ाम हॉल पे पहले इसको करिए 2 साल में, इसके बाद एग्ज़ाम हॉल पे जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सारी कंप्लीट हो जाएंगी, फिर आप एग्ज़ाम हॉल पे पहुंचेंगे। यदि आपकी स्थिति बहुत ही बुरी है कि भाई आपने ज़्यादा अच्छे से स्कूलिंग नहीं हुई, कुछ नहीं हुई, तो फिर बेसिक में NCERT पूरी पढ़िए। NCERT किट अलग है, लेकिन यदि ऑनलाइन बैच लेके पढ़ रहे हैं तो NCERT की जरूरत नहीं है आपको। कोचिंग में फिर क्या है, बेसिक्स ही तो समझाया जाता है चीज़ों का, बेसिक प्लस एडवांस बुकों से एडवांस, इतना कर लेंगे। बहुत ज़्यादा भी नहीं पढ़ना है, 2 साल हमारे पास पर्याप्त समय है, बहुत है ना। इसके लिए आपको मेरे टारगेट वीडियो सारे के सारे फॉलो करिए, जितने भी सेल्फ स्टडी के हैं। और यदि ऑनलाइन बैच से जुड़े हुए हैं तो उसके भी प्री कम मेंस के टारगेट अलग है, मेंस ओनली के टारगेट अलग है। बस इतना कर लीजिए, मैं आपको गारंटेड बोलता हूँ कुछ नहीं बचेगा आपका, बहुत आसानी से आप समग्रता से सब कुछ कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए, जो भी आप लोगों के पास यदि कुछ क्वेश्चंस हों, कुछ आप पूछना चाहते हो, कुछ अतिरिक्त किताबें आपको पता हो, आपको लगता है कि इसमें से और कुछ ऐड किया जा सकता हो कंटेंट, है ना, हो सकता है मैं कुछ मेरे से रह भी गया हो, ऐसा नहीं, मैं स्वीकार करता हूँ इस चीज़ को। तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं अगले उसमें रिप्लाई भी कर दूँगा वीडियो में। और बाकी आप लोग
आज़ाद यूपीपीएससी एकेडमी में भी लगातार क्लासेस आपको दी जा रही हैं, रेगुलर हैं। एग्ज़ाम इंडिया ऐप के माध्यम से आपका ऑनलाइन बैच संचालित हो रहा है, रेगुलर कंप्लीट कोर्स यहाँ पर है। ठीक है, डिटेल से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और खूब मेहनत करिए और इन किताबों को ज़रूर पढ़ना है, इनको इग्नोर नहीं करना। ये किताबें आपको चाहिए तो पूरी किताबें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, कंप्लीट बुक किट। ठीक है, azadpublication.com या thebookindia.com हमारा जो ये पूरा प्लेटफॉर्म है, thebookindia.com या azadpublication.com, यहाँ पर देखिए पूरी किताबें आपको मिल जाएंगी, कंप्लीट बुक्स। ये देखिए कंप्लीट बुक्स हैं, आपको सारी मिल जाएंगी A to Z। ये देखिए सारी किताबें आपको यहाँ पर अवेलेबल है। आपको जो किताब चाहिए आप सर्च करेंगे, ऊपर सर्च करके भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जो किताबें आप खुद, ये जितनी किताबें मैंने बताई इनको एक एक करके सर्च कर लीजिए और ऐड करके फिर आप इनको मंगवा सकते हैं, आपके पास पहुँच जाएंगी। आप कहीं भी हैं, आपको इस चीज़ के लिए टेंशन ही नहीं लेना, आप ही लोगों के लिए पूरा प्लेटफॉर्म बनाया गया है और इसके माध्यम से पूरा कार्य किया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका जो भी हो आप आज़ाद पब्लिकेशन में संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक ये स्क्रॉल चल रहा है, इसी पर आपको नंबर मिल जाएगा आज़ाद पब्लिकेशन का। मैं आपको एक बार नंबर यहाँ पे बता भी दूंगा। ठीक है, उसके इग्नू के नोट्स हैं या कुछ भी हैं, सारा कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये नंबर है 8929821970 या फिर 9115269789 वो नंबर आपका देख लेना है। और एक नंबर आपका 8929821970, इन नंबरों पे कॉल करेंगे तो भी आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये आपका जो है प्रॉपर आज़ाद पब्लिकेशन के द्वारा जितनी भी बुक्स हैं सारी उपलब्ध कराई गई हैं। आराम से इनसे आप जहाँ भी रह रहे हैं आप मंगवाइए और पढ़िए। ऑनलाइन बैच के माध्यम से घर बैठे डिटेल से हर चीज़ आपको उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, तो जो भी आपके डाउट हों आप इसको लेके प्रतिक्रिया दीजिएगा। आपके पास इनमें से कौन कौन सी पुस्तकें पहले से थीं ये भी आप बता सकते हैं। और यदि इसको लेकर कुछ आप लोग अपडेट चाहते हो, कुछ आपको लगता हो कि आप इससे बेहतर कुछ ऐड करना चाहते हो तो भी आप मुझे बताइएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।